Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to start our chapter 7th of economics, that is government intervention. इसके मैंने फर्स्ट टू 6 चैप्टर आपको पहली वीडियोस में पढ़ा दिए हैं। उन वीडियोस को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आज हम हमारा 7 चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो इसे हम वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इट इज सेड दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कहा जाता है कि जो हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से। मतलब जब डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं हुआ, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। पर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन व्हेन द प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस सो डिटरमाइंड इज ईदर वेरी हाई फॉर द कमोडिटी। पर कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जब हमने प्राइस डिटरमाइन किया है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस वो बहुत हाई है, ठीक है, कमोडिटी किसी भी कमोडिटी का बहुत हाई है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइस सीलिंग एंड सेकंड इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब MSP भी कहते हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, हमने जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किया है, उससे कम प्राइस जब जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। क्यों करती है ऐसा? इट इज़ डन फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इज टू हाई टू अफोर्ड फॉर द पुअर पीपल। अब देखिए क्या होगा, जो भी हमने प्राइस डिसाइड किया इक्विलिब्रियम प्राइस वो बहुत हाई था, तो उससे जो पुअर पीपल थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस प्राइस को कैंसिल कर देगी और वो कर देगी इससे लोअर प्राइस डिसाइड, तो उसे हम कहेंगे प्राइस सीलिंग। वो प्राइस कैसे रहेगा? वो प्राइस रहेगा इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। वो प्राइस जो रहेगा वो मैक्सिमम प्राइस रहेगा, उससे ज़्यादा पे कोई भी सेलर जो है वो किसी भी कमोडिटी को नहीं बेच सकता। वो उससे कम भी बेच सकता है पर उससे ज़्यादा भी नहीं बेच सकता, तो वो क्या रहेगा? हमारा मैक्सिमम प्राइस रहेगा, इसे हम उसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। इट इज़ डन फॉर वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। ये क्यों किया जाता है? कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है, इसमें भी देखिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे कम जो है, मतलब P1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जो P है वो क्या है? हमारा जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया, मतलब प्राइस सीलिंग है, ठीक है। तो जो अब हमारा AB पॉइंट देखिए, AB पॉइंट में क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? As shown in above diagram, the effect of ceiling is that the shortage equal to AB is created, which may further leads to black marketing. अब देखिए, आपने हाई प्राइस डिसाइड किया था, अब गवर्नमेंट ने उस प्राइस को कम कर दिया, तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। पर सप्लाई बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। सप्लाई कम रहेगा, तो उससे क्या होगा? जो कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसीलिए AB पॉइंट होता है वो शॉर्टेज के लिए रहता है। अब शॉर्टेज हो गई तो उससे क्या होगा? जो लोगों ने पहले से जो सामान है जो स्टोर हाउसेस में जमा करके रखा है, वो क्या करेंगे? सीक्रेटली उसे बेचेंगे हाई प्राइसेस में। जो कि प्राइस सीलिंग डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उससे हाई प्राइसेस में भेजेंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनिंग सिस्टम। अब रैशनिंग सिस्टम क्या होता है? द गवर्नमेंट में ऑल्सो इम्पोज द रैशनिंग सिस्टम। रैशनिंग रिफर्स टू द technique adopted by the government to supply a minimum quota of essential good at the price which is less than equilibrium price to make the goods available to the poor people at the cheaper price. अब गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग करती है। इसमें क्या होता है? ये वो टेक्निक होती है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो सप्लाई कर सके इसेंशियल गुड्स को वो प्राइस पे जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, उस प्राइस पे जो पुअर पीपल हैं उनको दे सके इसेंशियल गुड्स, ताकि वो ख़रीद सकें अपने, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो बहुत पुअर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं ख़रीद पाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको राशन कार्ड्स देती है, राशन कार्ड इशू करती है कस्टमर्स को, ताकि वो परचेज़ कर सके चीपर प्राइस में, फेयर प्राइस में, ताकि उनको सारे कमोडिटीज़ मिल सकें, ठीक है। ये होता है राशनिंग सिस्टम। आपने भी देखा होगा राशन कार्ड्स लोगों के पास होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब MSP भी कहते हैं। MSP आपने सुना होगा। प्राइस फ्लोर मीन्स फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी क्या प्राइस सीलिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम प्राइस से कम डिसाइड किया था, पर इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा डिसाइड करेगी, तब हम उसे कहेंगे प्राइस फ्लोर बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर produce. It is also known as minimum support price. Price floor is done when government finds that equilibrium price is too less for the producers to meet the cost of production. It is done for the welfare of producers, particularly agriculture sector. अब देखिए, हमने कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर लिया, पर वो क्या था, बहुत कम था। उसे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको उनकी कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही थी, वो इतना कम था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस फ्लोर डिसाइड करेगी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब वो प्राइस मिनिमम रहेगा कि इससे कम में आप नहीं बेच सकते, आप इससे ज़्यादा में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं प्रोड्यूसर से, पर इससे कम में नहीं कर सकते। तो वो क्या रहेगा, मिनिमम प्राइस रहेगा, एक लिमिट रहेगी कि इससे कम नहीं हो सकता, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसलिए हम उसे कहते हैं प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये क्यों रहता है, प्रोड्यूसर्स के लिए रहता है, ये वेलफेयर ऑफ प्रोड्यूसर्स के लिए रहता है। ठीक है, वो जो हमारा प्राइस सीलिंग था वो वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स के लिए था, और ये किसके लिए था, वेलफेयर ऑफ प्रोड्यूसर्स। ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको उनकी कॉस्ट नहीं मिल पाती है, इसलिए उनके लिए MSP डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने ग्राफ बनाया है, इसमें देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो प्राइस फ्लोर डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो A और B पॉइंट है उसमें क्या है, सरप्लस है। सरप्लस क्यों है, देखिए, दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस इन द मार्केट विच इज़ इक्वल्स टू AB। अब इससे क्या होगा, सरप्लस होगा मार्केट में जो कि AB के बराबर है। सिंस प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल all they want to sell, they illegally sell the commodities below minimum price ceiling. This is why the government fixes the floor price to give relief the producer. अब देखिए पहले क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सारा सामान नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने प्राइस सीलिंग कर दिया, मतलब कि मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर दिया। तो क्या करेंगे, वो लोग कम प्राइजेस में, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम प्राइजेस में बेच देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने प्राइस फ्लोर डिसाइड किया प्रोड्यूसर्स को रिलीफ देने के लिए, ताकि वो कम से कम उनको उनकी कॉस्ट तो मिल सके। ठीक है, अब देखिए बफर स्टॉक क्या होता है, when market price is lower than the price which should be given to the farmers as minimum support price by the government purchases the commodity at higher prices from the farmers to maintain stock of commodity with itself and release in the case of shortage of commodity in future। अब देखिए गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर डिसाइड कर दिया, अब क्या होगा, ये प्राइस जो रहेगा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा रहेगा, तो कई लोग खरीदेंगे पर कई लोग नहीं खरीदेंगे। तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो जितना भी जो भी कमोडिटी रहती है वो गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है, और उसका क्या कर देती है, वो उसे स्टॉक में रख देती है, बफर स्टॉक कहते हैं हम उसे, वो स्टॉक करके रख देती है, स्टॉक बना के रख देती है। तो जब भी मतलब जब शॉर्टेज होगी इस प्रोडक्ट की, जब भी ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बफर स्टॉक को रिलीज़ कर देगी, ताकि जो मार्केट है उसमें सप्लाई की कमी ना हो सके। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। अब ये क्या था, शॉर्ट पीरियड का प्राइस होता है, कम समय का प्राइस। इट इज़ टेम्पररी एंड चेंजेस फ्रिक्वेंटली, ये टेम्पररी होता है और चेंज होता रहता है थोड़े थोड़े समय में। इट मे बी लेसर और हायर देन कॉस्ट, ये कॉस्ट जो कि डिसाइडेड है, ये जो भी कॉस्ट हमारी लगी है किसी भी कमोडिटी में, उससे या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। इट इज़ अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट एंड द सप्लाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट रन में आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो सप्लाई रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। देयरफॉर डिमांड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, इसलिए जो डिमांड है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस को डिसाइड करने में। बोथ पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स हैव मार्केट प्राइस, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स दोनों का मार्केट प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का भी ये मार्केट प्राइस जो होता रहता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो पेरिशेबल गुड्स को भी हम शॉर्ट पीरियड का प्राइस तो डिसाइड कर सकते हैं और ड्यूरेबल गुड्स का भी कर सकते हैं। अ सेलर में गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दिस प्राइस,
जो सेलर है उसको या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेट्रोल है, वो पेट्रोल पंप है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक उसके पास उसने किसी भी पेट्रोल पंप में वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक उसने भरा के रखा पेट्रोल का, और उसी में अगले दिन क्या हुआ कि जो प्राइस है उसका पेट्रोल का वो कम हो गया। अब क्या हुआ, उसने तो बढ़ा लिया मतलब उसने तो बढ़ा लिया अपना स्टॉक, पर उससे प्राइस कम हो जाने के कारण जो अब उसे पेट्रोल तो देना पड़ेगा सबको, तो प्राइस कम हो जाने के कारण उसे क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो ये क्या होता है हमारा मार्केट प्राइस की, कभी थोड़ा कम हो जाएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इससे एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। पर ये कवर हो जाता है, जो कि मतलब किसी मंथ में ऐसा हुआ होगा, पर पूरा ईयर का हम देखेंगे तो वो प्रॉफिट लॉस मिला के वो कवर हो जाता है पूरा। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस क्या होता है? नॉर्मल प्राइस इज अ प्राइस टू विच एक्चुअल प्राइसेस टेंड टू रीच इन लॉन्ग रन। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग रन प्राइस। इट इज परमानेंट एंड रिमेन स्टैटिक। ठीक है, ये जो प्राइस रहता है ये परमानेंटली रहता है, ये स्टैटिक रहता है, मतलब स्थिर रहता है। इट इज़ नॉट फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट नहीं करता। इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू कॉस्ट, ये हमेशा कॉस्ट के इक्वल रहता है। सप्लाई इज द मेन फोर्स फॉर डिटरमाइनिंग नॉर्मल प्राइस। ठीक है, जो सप्लाई रहता है वो मेन फोर्स रहता है जिससे कि हम नॉर्मल प्राइस को डिसाइड करते हैं। उसमें जो मार्केट प्राइस था उसमें क्या था, डिमांड था, इसमें क्या सप्लाई है। ओनली ड्यूरेबल गुड्स एंड रिप्रोडक्टिव गुड्स हैव नॉर्मल प्राइस। ड्यूरेबल और रिप्रोडक्टिव गुड्स का ही नॉर्मल प्राइस होता है, पेरिशेबल गुड्स का नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रन प्राइस होता है, पेरिशेबल गुड्स तो खराब हो जाएंगे। नो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस इज पॉसिबल इन दिस केस। इसमें कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रन का रहता है। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ भी प्राइस में तो वो ये लॉन्ग रन का है, तो फुल ईयर में वो क्या रहेगा, कवर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं होता है। यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप सारे वीडियोस आप देख सकते हैं इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगी। थैंक यू।